Hello guys, once again welcome to my class. This is Jasmeer Singh. Our today's topic is non-finite verbs part 3rd. Non-finite verbs. What a non-finite verb? वो वर्ब जिसके ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंसेस का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो फ्री होती है उनसे, उन वर्ब्स को नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोला जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 टाइप्स की होती है, इंफिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इंफिनिटिव आर ऑफ 2 टाइप्स, टू इंफिनिटिव एंड बेयर इंफिनिटिव। टू इंफिनिटिव मीन्स 2 प्लस वर्ब फर्स्ट and bare infinitive verb first without to coming before it, वो verb की फर्स्ट फॉर्म जिससे पहले to नहीं आता और to infinitive से पहले to आता है। तो ये डिफरेंस इन दोनों में है। gerund मीन्स verb first plus ing। पार्ट फर्स्ट नॉन फाइनाइट वर्ब्स पार्ट फर्स्ट में हम to infinitive के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड पार्ट जो हमने करवा था, सेकंड वीडियो डाली थी, उसके अंदर बेयर इंफिनिटिव और जेरेंड को हमने डिस्कस किया है। टुडे वी विल डिस्कस पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब थर्ड, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। Gerund and present participle have same forms. Today we will also discuss about the difference between gerund and present participle. First of all, we should know what a participle is. Participle is a form of verb. Participle is a form of verb which possesses the qualities of an adjective and a verb। कि भी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पार्टिसिपल क्या है? वो वर्ब की फॉर्म है जिसके अंदर एडजेक्टिव की भी क्वालिटी होती है और वर्ब की भी क्वालिटी होती है, दोनों की क्वालिटी होती है, उसको क्या बोला जाता है? पार्टिसिपल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव इसको बोला जाता है। 3 टाइप्स आपको बता दिया गया है। सपोज कीजिए हमारे पास एक वर्ब लेते हैं, डू। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा इसका? डूइंग। पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? डू, डिड, डन। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा इसका? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इट मीन्स हैविंग डन। Now we will take present participle first. Present participle means verb first plus ing. It means verb first plus ing. It functions as an adjective and verb। कि भाई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्यों कहते हैं? काम क्या करता है? वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। शी इज राइटिंग ए स्टोरी। One more sentence. It is a very interesting story. हमारे पास ये 2 एग्जांपल्स, और यहां पर हमने आपको क्या बताया है?
वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है, वो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। देखिए इसमें क्या है, इसमें राइटिंग है और नीचे वाले में क्या है, इंटरेस्टिंग। फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव एंड एज ए वर्ब, एक वर्ब का भी काम करते हैं। सी इज राइटिंग ए स्टोरी, इसमें एक्शन वर्ब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, राइटिंग, और उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है। तो जो राइटिंग है ये क्या क्या काम कर रही है, यहां पर एक वर्ब का काम कर रही है, और इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड सेंटेंस में इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब स्टोरी क्या है, हमारा नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वर्ड नाउन की विशेषता बताता है। कैसे स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इंटरेस्टिंग क्या है, यहां पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, लेकिन इसको कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहां पर प्रेजेंट राइटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन gerund and present participle. We'll discuss about the difference between gerund and present participle. इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है वो हम अब डिस्कस करेंगे, कि दोनों की सेम फॉर्म्स होती है। gerund and present participle both have same forms. gerund versus present participle. Both have same form. Gerund functions as a verb plus noun. Gerund functions as a verb plus noun, and present participle functions as a verb plus adjective. verb plus adjective का काम करता है। gerund answers the question what क्वेश्चन का आंसर gerund देता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हाट का आंसर नहीं देता। ये डिफरेंस है दोनों में, एक विशेषण का काम करता है और दूसरा किसका काम करता है, नाउन का। जेरेंड को क्या बोला जाता है, वर्बल नाउन बोला जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या बोला जाता है, वर्बल एडजेक्टिव। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स। सी लाइक्स रनिंग। वन मोर एग्जांपल, she is running. Third example, she is my running partner. We have three sentences. She likes running. Subject verb है, running है. Subject helping verb, verb. Subject helping verb, adjective. ये फिर एडजेक्टिव है, और पार्टनर क्या है, यहां पर नाउन है। तो ये जो रनिंग है ये व्हाट का आंसर देता है, सी लाइक्स रनिंग। व्हाट डज सी लाइक, इसका आंसर किसने दिया, रनिंग ने। और व्हाट का आंसर देता है तो वो क्या होता है, ऑलवेज जेरेंड होता है। तो यहां पर जो रनिंग है ये क्या है, क्या ये नाउन है, और नाउन है तो ये क्या है, जेरेंड। सेकंड सेंटेंस में जो रनिंग दिया गया है, रनिंग क्या है, ये वर्ब आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब का काम कर रही है कंटिन्यूअस टेंस से। तो ये क्या वर्ब, और वर्ब का काम क्या करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड सेंटेंस में शी इज माई रनिंग पार्टनर। पार्टनर क्या है, नाउन, और नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसको क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहां पर जो रनिंग है हमारा थर्ड सेंटेंस में, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो ये क्या बन गया यहां पर, ये फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरेंड क्या होता है, नाउन का काम करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करता है।
तो यही दोनों के अंदर डिफरेंस था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल. This was the difference between present participle and gerund. Now we will discuss about present participle in detail, and I think it is better for us to discuss present participle and past participle. What is a present participle? Present participle means first form plus ing. एंड पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये होता है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी. एंड दोनों ही पार्टिसिपल है और दोनों ही एडजेक्टिव का काम करते हैं और वर्ब का. हर पार्टिसिपल तीनों के तीनों वर्ब का काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी, और वर्बल एडजेक्टिव इनको नाम दिया जाता है. सेम रूल है दोनों के, लेकिन डिफरेंस है. What is the main difference between present participle and past participle? Present participle shows incomplete action and past participle shows completed action. एक completed action को शो करता है, पूरे हुए काम को शो करता है, और ये शो करता है कंटिन्यू. अधूरे कार्य को शो करता है जो कार्य चल रहा है. It shows incomplete action. And past participle shows completed action. Rules. It functions as an adjective. At the same time, past participle also shows. It also functions as an adjective. एंड डिफरेंस क्या है दोनों में? ये इनकम्प्लीट एक्शन को शो करता है और ये शो करता है कंप्लीटेड एक्शन को. अब सेंटेंस देखिए. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. One more example. She narrated an interest story. It also functions as an adjective. यहां पर हमें देखना है डिफरेंस क्या है कंप्लीटेड एक्शन को यूज. टेक सम एग्जांपल्स. We met an injured soldier. Second example. He had break lock. We have two examples, two from present participle and two from past participle. One shows incomplete action and past participle shows completed action. Dogs seldom bite. Dogs की विशेषता बताएगा तो क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल. बार्किंग डॉग्स वो कंटिन्यूइंग एक्शन है, कंप्लीटेड नहीं. ऐसा नहीं अब नहीं होता, अब भी होता है ये. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. नाउ सेकंड एग्जांपल. शी नरेटेड एन ब्लैंक इंटरेस्ट स्टोरी. कैसी स्टोरी? इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टेड नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी. कंटिन्यूइंग है वो स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी. सेकेंडली हियर वी मेट एन इंजर्ड सोल्जर. इंजरिंग सोल्जर नहीं, तो हो चुका था इंजर, कंप्लीट हो चुका था एक्शन, इसलिए क्या यूज करेंगे? इंजर्ड सोल्जर. सेकेंड सेंटेंस. ही हैड ए, वो लॉक कैसा था? कंप्लीट हो चुका था टूटने का काम, तो क्या आएगा यहां पर? ब्रोकन लॉक. और लॉक क्या? नाउन. नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव. ही हैड ए ब्रोकन लॉक.
क्लियर। ही हैड ए ब्रोकन लॉक, इट मीन्स दैट जो ब्रेक का काम था वो हो चुका था। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं, लेकिन कभी कभी काट भी लेते हैं, वो कम ही काटते हैं। सेकेंडली जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों का यूज टेंस फॉर्मेशन में होता है। इन टेंस फॉर्मेशन सेम वे इसका भी यूज टेंस फॉर्मेशन में होता है, इन टेंस फॉर्मेशन। और किस टेंस की फॉर्मेशन में होता है? कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। वो आपने हमेशा देखा है, जहां कंटिन्यूअस टेंस होता है वहां आईएनजी फॉर्म आती है। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। और इन द फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म होती है वो ऑलवेज परफेक्ट टेंस में यूज होती है, परफेक्ट टेंस। एक्टिव सेंटेंसेस में आपने हमेशा देखा है, इज एमआर के बाद, वोज वर के बाद और बीन के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। और परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है? हैज हैव हैड का यूज होता है, और हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड बीन। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी का भी यूज होता है, इनके बाद आईएनजी आएगा। और पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा जब किसी एक्टिव सेंटेंस में हैज, हैव या हैड दिया गया है, उनके बाद में थर्ड फॉर्म का यूज होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग, इज एमआर के बाद क्या है? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर क्या करेंगे? एग्जांपल यहां ले लीजिए, लेकिन यहां पर कंप्लीटेड एक्शन को दिखाना है। वो अपना काम कर चुका, वो लेटर लिख चुका है। ही हैज रिटन ए लेटर। हैज, हैव, हैड के बाद में वर्ब थर्ड का यूज होता है, वही वर्ब का वर्ब थर्ड होती है, वो क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव सेंटेंसेस में। क्लियर। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। और कहां पर यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल का? दोनों का यूज होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूज किया जाता है। इट फंक्शंस। थर्ड यूज एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सेम वे में पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मीन होता है टू कंप्लीट, किसी चीज को पूरा करना। सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। यहां पर करेगी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी सब्जेक्ट को, और यहां पर वर्ब थर्ड भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करती है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का होता है इज एमआर के बाद, वॉज वर के बाद में, एंड सीन। एक्स्ट्रा बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्स रखते हैं। देखिए, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। You are charmed. The story, the novel is interest. We have two examples. और इसी प्रकार सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहां पर भी लेना है। Take some examples. There lock. One more example. अब schools, the schools are closed. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यू आर, कैसे आप? चार्मिंग है, यू आर चार्मिंग। तो इट मीन्स दैट वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ने इसको कंप्लीट किया। किसको कंप्लीट किया? यू को। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम क्या करता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यू आर चार्मिंग।
चार्मिंग है आप। द नोवेल इज, कैसी है नोवेल? इंटरेस्टिंग है। द नोवेल इज इंटरेस्टिंग। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। टेंस कौन सा बात आती है? अब ये सेंटेंस पूछ लिया जाए कौन से टेंस है, इन सेंटेंसेस में किस टेंस का यूज हुआ है? आईएनजी तो दोनों में लगा हुआ है, लेकिन अब हमने ये देखना है क्या यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या वर्ब है, मेन वर्ब है यहां पर? नहीं, ये यहां पर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और दोनों में टेंस क्या होगा? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहां पर, न कि कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का पहले दिया जा चुका है एग्जाम्पल। इन द सेम वे यहां पर द डोर वॉज लॉकिंग, डोर लॉक हो रहा था? नहीं, द डोर वॉज लॉक्ड। या तो वो कंप्लीट था या नहीं था, बीच में नहीं था, वो इनकम्प्लीट नहीं था। द डोर वॉज लॉक्ड। ये लॉक्ड ने किसको कंप्लीट किया है? डोर को। कैसा था डोर? लॉक्ड था। अब स्कूलों के बारे में सोच लीजिए, कैसे क्या है स्कूलों का अब सिचुएशन? क्लोजिंग है या क्लोज्ड है? बोलिए, क्लोज्ड। द स्कूल्स आर क्लोज्ड। तो यहां पर जो क्लोज्ड था ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। किसको कंप्लीट किया है? स्कूल्स को। और स्कूल्स क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। तो इसलिए दोनों का यूज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। फोर्थ लाइन के अंदर हम देखते हैं एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब सब्जेक्ट को पूरा किया है एंड नाउ ये आल्सो फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल का भी होता है। अब वो सेंटेंसेज हमने देखने हैं। वी सो हर प्ले। एक और सेंटेंस ले लीजिए, आई फाउंड हिम क्राई। यहां पर भी एग्जांपल लेंगे, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट यहां पर करेंगे और यहां पर भी, लेकिन यहां फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे, इनकम्प्लीट एक्शन होगा और वहां पर होगा वो कंप्लीटेड एक्शन। वी फाउंड द, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, डोर क्लोज। क्लियर? यहां पर अब हमने देखना ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि कंप्लीट तो ऑब्जेक्ट को ही करना है। इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, हर और हिम। इधर ऑब्जेक्ट क्या है? द लॉक। द लॉक क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना। वी सो हर, हमने उसको देखा कैसे खेलते हुए, लगातार खेल रही थी, इनकम्प्लीट एक्शन है, इसलिए क्या आएगा यहां पर? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होगा। वी सो हर प्लेइंग। सेकंड सेंटेंस में क्या होगा? आई फाउंड हिम क्राइड या क्राइम, कंटिन्यूटी थी एक्शन में, और कंटिन्यूटी थी तो क्या आ जाएगा? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। वी आई फाउंड हिम क्राइम। इन द सेम इधर देखेंगे, वी फाउंड द लॉक, वो तो लॉक था, कंप्लीट था, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पूरक क्या होगा? कंप्लीट किसने किया? वी फाउंड द लॉक क्लोज्ड। क्लियर पॉइंट? तो दोनों का यूज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में होता है। तो नाउ लेट्स टेक सम अदर यूजेज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। फिफ्थली, वेयर वी यूज इट, फंक्शंस एज। तो नाउ फिफ्थली हम कहां पर यूज करते हैं? टू शो एन एक्शन विच वॉज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ मेन एक्शन। टू शो एन एक्शन विच इज कंटिन्यूइंग, जो चल रहा हो, कब? मेन एक्शन के टाइम पर जो काम चल रहा हो, एट द टाइम ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब
या मेन एक्शन, कि भाई उस काम को शो करने के लिए जो मेन एक्शन के टाइम पर हो रहा हो, एक तो काम हो रहा है, दूसरा भी उसी टाइम पर हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम कोई बात करते हैं, उसने कमरे में प्रवेश किया चिल्लाते हुए, सी एंटर्ड द रूम क्राई। मेन एक्शन क्या है? एंटर्ड, प्रवेश किया, सी एंटर्ड द रूम, कमरे में प्रवेश किया, कैसे किया? चिल्लाते हुए। तो मेन एक्शन क्या है यहाँ पर? एंटर्ड, और उस टाइम पर क्या हो रहा है? चिल्लाने का काम, सी एंटर्ड द रूम क्राइंग। और इन द सेम वे फिफ्थली पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज होता है, कहां पर? एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है कि भाई वर्ब को क्वालिफाई करता है यहां पर ये। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, सी लेफ्ट द हॉस्पिटल, सी लेफ्ट द हॉस्पिटल क्योर। उसने ठीक होने के बाद, उसने ठीक होकर के हॉस्पिटल छोड़ा, इट मीन्स कंप्लीटेड एक्शन था कि और इलाज करवाने के बाद उसने हॉस्पिटल छोड़ा। तो एडवर्ब का काम किया है, लेफ्ट की, कैसे छोड़ा हॉस्पिटल? ठीक होने के बाद। तो क्वालिफाई किसको किया? वर्ब को। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज यहां पर भी किया जाता है। क्लियर? सिक्सथली और कहां पर इसका यूज होता है? पैसिव सेंटेंसेस में। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का था, और वहां पर आपको थर्ड स्टेप में क्या बताया था? केवल और केवल वर्ब थर्ड का यूज होता है, और वो वर्ब थर्ड क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव सेंटेंसेस में क्या होगा? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, और बी के बाद में क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब थर्ड। और कैसे पता लगेगा पैसिव सेंटेंस का? वहां पर आपको बाय मिल सकता है, और ब्लैंक के तुरंत बाद टू इन्फिनेटिव का यूज में मिलेगा। सी वॉज फोर्स्ड हेल्प मी। अब यहां पर क्या किया? यहां पर क्या किया हमने? टू हेल्प मी, फोर्स यहां पर ब्लैंक में आपको दिया है। तो यहां क्या करेंगे हम? वॉज वर आया है, बाद में टू इन्फिनेटिव आया है, उसको मजबूर किया गया, तो इट मीन्स दैट वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म का यूज यहां पर होगा, सी वॉज फोर्स्ड टू हेल्प मी। क्लियर? This was about present and past participle, and main difference between them is that present participle show करता है incomplete action को, और past participle किसको show करता है? completed action को show करता है। Now we will discuss about perfect participle. Perfect participle construction और form क्या होती है वो आपको बताया जा चुका है। Perfect participle it means having प्लस वर्ब थर्ड। हैविंग के बाद में अगर थर्ड फॉर्म आती है तो वो क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और कहां पर एक ही यूज होता है इसका? कहां यूज किया जाता है इसको? when two actions took place in past, then for the former action, या कह लीजिए the second action starts after the completion of the first action. Then for the first action we use perfect participle.
फर्स्ट एक्शन जो काम पहले हुआ है उसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। 2 एक्शन हुए हैं पास्ट में, जो पहले काम हुआ है उसके बाद में दूसरा शुरू हुआ है, दूसरा पूरा हुआ, तो पहले वाले के लिए हैविंग थर्ड फॉर्म का यूज होगा। 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी काम किया जाता है। सपोज हम 2 सेंटेंस लेते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं इसका यूज करके। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही वेंट आउट टू प्ले। here we have 2 sentences, ब्लैंक दे दिया गया आपको। कंप्लीट हिज वर्क, his homework, he went out to play। एग्जाम्पल है टू प्ले, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहले कौन सा काम हुआ, कंप्लीट किया होमवर्क। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ subscribe, share and like our channel. Thank you very much.